देखा ना आपने थंबनेल और टाइटल में, एक बहुत अच्छा एसओपी बनाना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके फॉर्मेट पर हम बात करेंगे कि फॉर्मेट कितना इंपॉर्टेंट है। वी विल ऑल्सो लुक फॉर कि क्या अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या फॉन्ट की साइज होनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एज वी स्टार्ट दिस वीडियो, सबसे बेसिक बहुत अच्छे एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि एक अच्छा एसओपी क्यों इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो एसओपी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप यूनिवर्सिटी को कन्विंस कर सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। अभी तक आपका पास्ट कैसा रहा है आप उसे बदल नहीं सकते। यू कैन चेंज आपने क्या पढ़ाई करी है, कितने आपके मार्क्स आए थे, क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है क्या, ये सब चीज़ें आप नहीं बदल सकते। यू कैन नॉट चेंज दिस डॉक्यूमेंट्स, बट फॉर अ यूनिवर्सिटी वाइल अप्लाइंग टू इट आप एक अच्छा एसओपी ज़रूर बना सकते हैं विच इज़ कम्प्लीटली पर्सनलाइज्ड। जितना आप अच्छा एसओपी बनाएंगे उतना अच्छा आपका इंप्रेशन रहेगा, इसीलिए एक बहुत अच्छा एसओपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल, पॉइंट नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एसओपीज़, हमारी टीम भी जाती है तो व्हाट वी सी इज़ कि व्हाट स्टूडेंट्स ट्राई टू डू इज़ एक एसओपी बनाते हैं एंड दे पुट इट ऑन लाइक एवरी यूनिवर्सिटी और एवरी सिमिलर कोर्स दे अप्लाई टू। मत करिए। एक सबसे पहले आप भले एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो कोर्स है उस कोर्स को ध्यान में रखते हुए एक नया एसओपी क्रिएट करिए। डो नॉट मेक द सेम एसओपी फॉर 2 डिफरेंट कोर्सेज। दोनों डिफरेंट की अपनी अलग नीड्स है, अलग डिमांड्स है। उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए, उसके करिकुलम को ध्यान में रखते हुए आगे आपके फ्यूचर को कैसे आप अलाइन कर सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख के एसओपी बनाइए। भले ही आपका सेम कोर्स है बट 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है, उनका ये पढ़िए कि वो क्या पढ़ाने वाले हैं आपको 3 साल में, वो उनके सब्जेक्ट्स कौन से होने वाले हैं, क्या करिकुलम उनका होने वाला है, स्टडी प्लान उनका क्या है, पहले ये समझिए और उस हिसाब से 2 अलग अलग एसओपीज बनाइए। कंटेंट थोड़ा सिमिलर हो सकता है बट यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट 2 डिफरेंट एसओपीज एट 2 डिफरेंट प्लेसेस इवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ सेम कोर्स। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप हर एसओपी को थोड़ा अलग क्यूरेट करें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट कोर्स। नाउ सेकंड पॉइंटर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप मुझसे कहेंगे कि मनीष एक अच्छा फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है एसओपी के लिए। Well, I would say answer is yes and answer is no also. I agree, एक अच्छा SOP का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है but if you are making an SOP और उसका इवन ए फॉर्मेट बहुत टिपिकल वो जो फॉर्मेट होता है वो नहीं है, बट स्टिल इट हैज़ एवरीथिंग वेल डिफाइंड, उसका फ्लो अच्छा है, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, उसको जब पढ़ा जाए तो बिल्कुल ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, एक स्टोरी वो नरेट करता है। दैट मीन्स यू डोंट नीड अ परफेक्ट व्हाट डू यू से फॉर्मेट। एंड यस, वन मोर थिंग, देयर एग्जिस्ट नो पर्टिकुलर और अ ग्रेट फॉर्मेट ऑफ एसओपी। एज सच कोई फॉर्मेट होता नहीं है, बट मेक श्योर एक एसओपी ऐसा रहे जिसमें आप सारे बॉक्स को टिक करें वाइल मेकिंग वन। सो इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट टू फॉलो पर्टिकुलर फॉर्मेट बट मेक श्योर दैट इट कैटर्स द नीड ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं एक एसओपी में, वो सारे पॉइंटर ज़रूर कवर हो उसमें। अब इसी पॉइंटर में आप ये भी रखिए कि क्या फॉन्ट साइज होनी चाहिए, आइडियली 11, 12 या 10 इस आइडियल फॉन्ट में आप इसको रखिए। सिंपल फॉन्ट रखिए। वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है आपको, क्या यूनिवर्सिटी की डिमांड है वो वर्ड लिमिट में लिखिए। आफ्टर दैट अलाइनमेंट में जस्टिफाई करके एक ऑप्शन आता है आपके पास, वो वाला अलाइनमेंट इसका रखिए। अलॉन्ग विद देयर इज़ वन मोर थिंग। नाउ ये चीज़ें करने के बाद इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपका जो एसओपी है उसमें क्या चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे हैं। जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप वो वर्ड हाईलाइट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है इट इज़ वे टू गुड, तो उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम आप हो सकता है हाईलाइट करें, उस यूनिवर्सिटी का नाम आप हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी कीप इट वेरी क्लीन एंड वेरी प्रिसाइज, वर्ड टू वर्ड, जितना कोशिश हो सके उतना क्लीन और प्रिसाइज रखिए इस एसओपी को। पॉइंट नंबर 3, रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये समझते हैं ना कि आपके करिकुलम में क्या होने वाला है, आपके 3 साल की डिग्री के उस कोर्स में क्या होने वाला है, तो आप उन पॉइंटर्स को आपके एसओपी में लिख पाएंगे। और जब आप इन चीज़ों को एसओपीज में लिखते हैं, दिस शोज दैट आपने बैकग्राउंड में रिसर्च करी है, यू हैव वर्कड रियली हार्ड टू फाइंड आउट द थिंग्स दैट मैटर्स टू यू। और जब आप इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो एक अच्छा फ्यूचर गोल आप लिख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, and this will surely make one of the good SOPs that you are looking for. इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा वैसे ही, क्योंकि एक अच्छा एसओपी दिखता कैसा है, उसका कैसा टेम्पलेट होता है, मैं वो भी आपको एक इस वीडियो में लास्ट में बताने वाला हूँ। सो स्टे टिल दी एंड। नंबर 4, इट्स अ वेरी बेसिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, अचीवमेंट्स एंड योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में वो चीज़ें लिखिए जो काम की है, be it your academics or be it your maybe achievements and everything. There exists one word that is called relevant.
बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए। जो आप बातें बता रहे हैं ना, इट शुड हैव वैल्यू टू व्हाट यू आर अप्लाइंग फॉर। जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के किसी ना किसी तरह से ट्राई टू बिल्ड अ कनेक्शन विद द कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर। सो एक कनेक्शन जब आपका रहेगा, जितना रिलेवेंट आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जितना आप वर्क एक्सपीरियंस के साथ आपके अचीवमेंट्स हो गए, मे बी योर स्किल सेट एंड योर एकेडमिक्स, जब आप इन चीज़ों को अलाइन कर देंगे रिलेवेंसी से, देन इट विल रियली बी अ गुड एसओपी फॉर यू। अब नेक्स्ट पॉइंटर में हम वर्क एक्सपीरियंस और स्किल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कंटिन्यू करते हैं। इसमें अब आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप आपके वर्क के बारे में बताएं, स्किल सेट के बारे में बताएं, मे बी आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, कोशिश करिए कि इट अलाइंस विद अ कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर। आपकी स्किल्स हो सकती है बहुत सारी हो, बट क्या कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो इस कोर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ का ध्यान रखें। एंड यस, इन योर स्किल सेट प्लीज़ कोशिश करिए उस एसओपी में थोड़ी सी कि आप यूनिवर्सिटी को ये भी बता सके, कन्विंस ये कर सके दैट यू आर द परफेक्ट फिट फॉर दिस कोर्स। आपको ये ज़रूर करना है, पूरी कोशिश करिए उस एसओपी के थ्रू कि आप कन्विंस कर सकें कि सर आई एम द बेस्ट स्टूडेंट फॉर योर कोर्स इन योर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंटर इज़ वेरी सिंपल यार, वो ये इसी कोर्स के लिए आपको क्यों जाना है और इसी यूनिवर्सिटी से क्यों करना है, ये ज़रूर आपसे पूछा जाता है उस एसओपी में, ये आपको ज़रूर लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, उनका स्टडी प्लान, फिर से थोड़ा सा रिपीट करूंगा, स्टडी प्लान को समझिए, उनके करिकुलम को समझिए, सब्जेक्ट्स को समझिए, वो क्या करवाने वाले, उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, ताकि आप इस बेस पर आ सकें कि सर आप ये जो 4-5 चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी में करवाते हैं, ये जो आपके कोर्स में ये XYZ चीज़ें हैं, दीज आर द बेस्ट फॉर मी, दैट्स व्हाई आई वांट टू गो विद योर यूनिवर्सिटी इंस्टेड ऑफ सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ एंड सो मेनी कोर्सेज दैट आर अवेलेबल अराउंड इटली। एक बिल्कुल लास्ट पॉइंटर है, आई क्या बोलूँ मैं, आई वोंट से कि आपको ये पॉइंटर इतना कंसिडर करना चाहिए, बट इट इज़ वेरी सिंपल दैट बी रियल विथ योर एसओपी। बाय दिस व्हाट आई मीन, वो बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हो गए, बहुत एडवांस इंग्लिश हो गई, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड आपको ज़रूरत ये है कि हाउ वेल यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ विद दैट एसओपी। आपको सामने वाले को इम्प्रेस नहीं करना है, बट टू नरेट योर स्टोरी टू दैट पर्सन दैट व्हाई यू आर वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर द यूनिवर्सिटी। आपको ये बताना है आपके एसओपी के थ्रू। सो डोंट यूज दोज डिफिकल्ट वर्ड्स, इंस्टेड ट्राई टू मेक अ कंपेलिंग स्टोरी आउट ऑफ इट एंड एक अच्छा फ्लो बनाने की कोशिश करिए, रेदर देन वेरी टिपिकल इंग्लिश डिफिकल्ट वर्ड्स। Try to go with the flow and with something which is easy to understand by anyone who is reading your SOP. So as I said in the video, एक अच्छा SOP कैसा दिखता है ये स्क्रीन पर देखिएगा। This is one of a good SOP जिसमें हर पार्ट को अच्छे से कवर किया गया है। So take it as one of the pointers while making your SOP. So yes, एक अच्छे SOP की गाइड में इतना ही था। आपकी कोई पर्टिकुलर टॉपिक को रिसर्च कर रहे हैं, बिल्कुल रिकमेंड करिए हमको YouTube के कमेंट्स में और वो वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। And for more such informative content, subscribe to our channel. And yes, thanks for watching.